जय जिनेन्द्र। दिव्य धन यूट्यूब चैनल में चिंतन के क्षण लेकर के मैं पुनः उपस्थित हूं। महानुभाव, आज का विषय अद्भुत, अत्यंत चिंतनीय। जैन श्रावकों में अनजाने में मांस का व्यापार। आप विश्वास करेंगे कि हमारे जैनी भाई भी मांस का व्यापार कर रहे हैं। आपको शौक लगना चाहिए। हम अनजाने में या जान करके क्षेत्रीय बाध्यताओं के कारण से या व्यावसायिक बाध्यताओं के कारण से हमारे यहाँ जैनियों के घरों में, उनकी दुकानों में मांस का व्यापार बढ़ने लगा है। अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? हमारे बहुत सारे श्रावकों को ये लगेगा ये जैन समाज को नीचा दिखाने का प्रयास है। नहीं भैया, नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। हम आप जैनों को जागृत करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में ऐसा कार्य हो रहा है तो उसको रोकिए। ऐसा व्यापार हमें नहीं करना है। कैसे? हमारे दुकानों में मैगी घरों में बहुत पॉपुलर है, बच्चों में तो खासतौर से 2 मिनट नूडल्स बहुत अधिक पॉपुलर है। ये 2 तरह की आती है, चिकन मैगी और वेज मैगी। जिन क्षेत्रों में मांसाहार प्रचुरता से होता है उन क्षेत्रों में दुकानदारों को चिकन मैगी रखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां शाकाहारी लोग हैं ही नहीं, हैं तो बहुत कम मात्रा में। बहुसंख्य ग्राहक मांसाहारी हैं और वो चिकन मैगी मांगते हैं। हमारे जैन समाज में या शाकाहारी समुदाय में इस तरह का व्यापार है। मजबूरी में वो चिकन मैगी भी अपनी दुकान में रखते हैं। ये मांस व्यापार है। और आजकल तो चिकन भुजिया भी आने लगा है। सेव महीन वाला बीकानेरी भुजिया की तर्ज पर चिकन भुजिया। प्राय करके मांसाहारी क्षेत्रों में हर किराने की दुकान पर चिकन भुजिया आपको मिलेगा। ये व्यापार जैनियों के लिए किसी भी स्तर से योग्य नहीं है। जो जैनी भाई अनजाने में कर रहे हैं उनसे निवेदन है, आज ही बंद कर दीजिए। आप मांस का व्यापार करके अपने लिए अगले भाव में नरक की आयु का बंद कर रहे हैं। हमारे यहां तो मांस को देख करके भी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है और आपकी दुकान में मांस बिकता है, आप बेचते हो, सर्वथा अनुचित है। मत कीजिए। जिन महानुभावों के हाथ से मांस का व्यापार होता है उनको अभिषेक करने का अधिकार नहीं है। अपने अपने गांवों में समाज के पदाधिकारी इस बात पर बहुत चिंतन करेंगे। ऐसे लोगों पर सामाजिक दबाव बना करके उनको अभिषेक से वंचित नहीं करना, लेकिन उनको इस बात के लिए दबाव बनाना कि यदि आप मांस का व्यापार करते हैं तो आपको अभिषेक करने का अधिकार नहीं है। नहीं करना चाहिए। जिन माताओं को मालूम नहीं है कि उनके पति, उनके बेटे मांस का व्यापार कर रहे हैं, अनजाने में ही कर रहे हैं, जान के नहीं कर रहे हैं, वो माताएं अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पिता को, अपने बालक को इस बात के लिए मना करें कि आप ऐसा व्यापार मत कीजिए, हमें नहीं चाहिए वो पैसा, नहीं चाहिए वो सुख सुविधाएं। जिससे सुविधाओं के पीछे जीवों की हाय लगी हो, जीवों की हत्या हुई हो, ऐसी सुख सुविधा किस काम की? जो ऐसी सुख सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे द्रव्य से अर्जित सुख सुविधा को जो भोग रहे हैं, वो भी इसमें निमित्त बन रहे हैं। उनके कृतकार्य अनुमोदना का दोष लगता है और नरक उनको भी जाना पड़ेगा। वो भी इस नरक की आग से बच नहीं पाएंगे। मेडिकल दुकानों में आजकल बहुसंख्य ये कौन कौन सी दवाइयाँ, शक्तिवर्धक दवाइयाँ, रिवाइटल इत्यादि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिनमें मांस खुल करके उपयोग होता है।
यदि आपके घर में मेडिकल की दुकान है और आपके यहाँ रिवाइटल जैसी मांसाहारी शक्तिवर्धक दवाई बिक रही है, या हीमोग्लोबिन, ऐसी हीमोग्लोबिन की सिरप जिसमें कि मांस का प्रयोग करके हीमोग्लोबिन निकाला गया है, ऐसी दवाइयाँ आपके यहाँ बेची जा रही हैं, आप मांस का व्यापार कर रहे हैं, बहुत दोषकारक है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इस तरह के व्यापार के लिए पुरुषा सिद्धि उपाय में निषेध किया है। समझना पड़ेगा उसको। आप पूछिए, अपने विद्वानों से पूछिए, साधु भगवंतों से पूछिए। जो महानुभाव मांस का या चर्म का व्यापार कर रहे हैं, आप स्वयं के लिए नरक के रास्ते खोल रहे हैं, अपने परिवारजनों के लिए नरक के रास्ते खोल रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। आपको जो मांस का व्यापार करने वाले हैं, उनको जिन प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, उनको साधुओं को आहार देने का अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों की द्रव्य मंदिर निर्माण में लगाए जाने योग्य नहीं है। जो भी महानुभाव मेरी इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, अपने गुरुओं को पूछिएगा। हमारे साधु भगवंत बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, आपको इस विषय में बताएंगे कि मांस का व्यापारी के हाथ का आहार हम नहीं लेते। अरे शास्त्रों में आदेश है कि जिस घर में कुत्ते बिल्ली पाले जाते हैं उस घर में साधु आहार ग्रहण नहीं करते। तो जिस घर के सदस्य मांस का व्यापार करते हो, उन सदस्यों के हाथ से आहार कैसे ग्रहण करेंगे? ऐसे व्यक्तियों का जो द्रव्य है मंदिर के निर्माण में कैसे काम में आएगा? ऐसे व्यक्तियों को जिन प्रतिमा का अभिषेक करने का अधिकार कहां है? बिना अभिषेक के पूजन नहीं होती और बिना पूजन के मुक्ति संभव नहीं है। बिना साधुओं के आहार दिए मुक्ति संभव नहीं है। भैया आप कहां जा रहे हो? हे माताओं, अगर आपके पुत्र, आपके भाई, आपके पिता ऐसा कारोबार कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं, अपनी संतान को रोकिए मत। ऐसे सामग्री का भोग भोगिए। ऐसे पाप के व्यापार से, जीवों की हिंसा के व्यापार से अर्जित जो द्रव्य है वो आपके घर में आएगा, आपके भोगने में आएगा, आपको भी नरक नगोद लेकर के जाएगा। आपके द्वारा की गई जो पूजा है, तप है, उपवास है, वो निष्फल हो जाएगा। व्यर्थ तो नहीं होता, लेकिन निष्फल होगा, अल्प फलदायी होगा। इस बात को भली भांति सोचिए, विचारिए, और अपने घरों में, अपनी दुकानों में चिकन भुजिया, चिकन मैगी इत्यादि जो मांस युक्त वस्तुएं हैं, उनके व्यापार से अपने आप को दूर रखिए। मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, पूर्व में एक वीडियो आया था श्रीमती सुधा कृष्णमूर्ति का, कि उन्होंने बताया था कि जिन होटलों में मांस का भोजन परोसा जाता है, उन होटलों में वो भोजन नहीं करती हैं, अपना भोजन लेके जाती हैं। बताइए। और हम जैनी लोग, उन्हीं चम्मचों से मांस परोसा जाता है, वही चम्मचें मांसाहारी व्यक्तियों की थालियों में जाती हैं, फिर साफ होकर के हमारी थालियों में आती हैं। ओ हो, क्या उनके मांस कण उसमें से निकल जाते हैं? उन्हीं बर्तनों में आज मांस पकाया जा रहा है, कल उसमें दाल पकाई जा रही है, परसों चावल पकाया जा रहा है। हम जाने अनजाने में उस मांस के भक्षण के दोषी बनते। ऐसे होटलों में जहां मांस का प्रयोग होता है, उन होटलों में जाकर के भोजन करने से बचिए। ऐसे होटलों में जाकर के कुछ भी मत खाइए, क्योंकि आप उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। उसका व्यापार बढ़ेगा तो अपने कारोबार को फैलाएगा, जीव हिंसा को बढ़ाएगा। मांसाहारी होटलों में जाकर के शाकाहारी भोजन करना भी मांसाहार और मांस व्यापार की अनुमोदना करने जैसा है। इसलिए अपेक्षा करता हूं हमारे सुधी श्रावक श्राविकाएं बचेंगे। विद्वान और साधु भगवंत ऐसे कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा श्रावक श्राविकाओं को देंगे। जय जिनेंद्र।